मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, मैनपुरी वालों, 2 चरण का चुनाव हो गया है, परिणाम जानना है क्या? भाई और बहनों, 2 चरण का चुनाव हो चुका है, परिणाम जानना है 2 चरण का क्या हुआ है? पक्का जानना है? पक्का? 2 चरण में मोदी जी सेंचुरी लगाकर आगे निकल गए हैं और ये 2 साहजादों का अभी तक तो खाता भी नहीं खुला है। भाई और बहनों, दीवार पर लिखा हुआ परिणाम लिख कर रखे, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भाई और बहनों, आने वाला जो चुनाव है, ये देश के युवा, महिला, किसान और गरीब को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है। देश को सुरक्षित करने के लिए चुनाव है। देश को समृद्ध करने के लिए चुनाव है। और मैं आज मैनपुरी में आया हूं, उत्तर प्रदेश की भूमि पर आया हूं। मैं आपको स्पष्टता से बताकर जाता हूं, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उसके पहले कांग्रेस, सपा, बसपा सालों तक शासन किया। ये तीनों ने राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा और मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। भाई और बहनों, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब ट्रस्ट वालों ने अखिलेश बाबू को और डिंपल मैडम को भी आमंत्रण दिया था, मगर नहीं गए। मैं आज पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी, डिंपल जी, आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में किसके डर से नहीं गए? किसके डर से नहीं? अब तो आजम खान भी जेल में है, किसके डर से नहीं गए? भाई और बहनों, वो उनकी वोट बैंक के डर से नहीं गए। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई वोट बैंक से डरती नहीं है। जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं हमने मंदिर बना दिया। मैनपुरी वालों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है भारत का है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, अंत तक बताओ, कश्मीर जो है भारत का है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठी। आपने दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दी। भाई और बहनों, मैं जब धारा 370 का बिल समाप्त करने का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते हो? ये अखिलेश जी के खास दोस्त है राहुल बाबा, जानते हो ना? वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा धारा 370 मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा
कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, ये नरेंद्र मोदी का राज है। किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। मोदी जी ने धारा 370 हटाकर देश को सुरक्षित करने का 10 साल तक ये यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन का राज था। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके कर चले जाते थे। कोई कुछ नहीं बोलता था, हिम्मत नहीं थी किसी की। आपने 14 में यूपी वालों मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उरी और पुलवामा में फिर से पाकिस्तान ने हमला किया, मगर वो भूल गए कि मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। मित्रों, सफाया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैनपुरी वालों, मैं मोदी गारंटी बताने आया हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, हम भारत के अर्थतंत्र को 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर लाने का काम करेंगे। तीसरे भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में इस देश के गरीब, पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित और आदिवासी के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। मैं आपको बताने आया हूं, देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 29 तक 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मिलता रहेगा। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिया। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो और 3 करोड़ घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया। और मैनपुरी वालों बताओ भाई, कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? हाथ ऊपर कर बताओ, लगा है या नहीं लगा है?